राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक विशाल किला था, चंद्रिका महल। यह किला अपनी भव्यता और सुनहरी दीवारों के लिए प्रसिद्ध था। कहते थे कि इस किले के भीतर एक ऐसा गुप्त कक्ष है जिसमें अनमोल रत्न और खजाना छिपा है, लेकिन कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाया। महल के राजा वीर सिंह अपने साहस और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी बेटी राजकुमारी रत्नप्रभा सौंदर्य और बुद्धि दोनों में अद्वितीय थी। राजकुमारी को रहस्य और रोमांच में विशेष रुचि थी। एक दिन पड़ोसी राज्य से राजकुमार विक्रमादित्य महल आए। उनका उद्देश्य राजकुमारी का हाथ मांगना था। दोनों की पहली मुलाकात महल के बगीचे में हुई। रत्नप्रभा ने मुस्कुराकर कहा, सुना है आप युद्ध में पराक्रमी हैं, लेकिन क्या आप पहेलियों और रहस्यों में भी उतने ही निपुण हैं? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, युद्ध जीतने से बड़ा साहस है छिपे सच को उजागर करना। यदि आप परखना चाहें तो मैं तैयार हूं। राजकुमारी की आंखों में चमक आ गई। महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को गलियारों में किसी स्त्री के कदमों की आहट सुनाई देती, कभी खिड़कियों में सफेद परछाई दिखती। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, यह महल केवल पत्थर नहीं, रहस्यों की परतें हैं। यदि आप सच में मुझे पाना चाहते हैं तो इस रहस्य को सुलझाना होगा। राजकुमार ने हामी भर दी। एक रात दोनों ने मिलकर महल की तलाशी ली। एक पुराने कक्ष की दीवार पर उभरा हुआ शिलालेख मिला। उस पर संस्कृत में लिखा था, पुराने कक्ष की दीवार पर जहां चंद्रमा की छाया गिरती है वहीं द्वार खुलता है। राजकुमार ने गणना की और पाया कि पूर्णिमा की रात महल के आंगन में चंद्रमा की छाया ठीक एक जगह पड़ती है। दोनों ने वहां खुदाई की तो नीचे जाने वाली सीढ़ियां मिलीं। वे सावधानी से नीचे उतरे। यह एक लंबी सुरंग थी जो अंधकार में समा रही थी। सुरंग के अंत में एक कक्ष मिला। उसमें एक प्राचीन सिंहासन पर सफेद वस्त्र पहने एक स्त्री की मूर्ति बैठी थी। लेकिन अचानक मूर्ति हिलने लगी और वह जीवित हो उठी। उसने कहा, मैं हूं महारानी चंद्रप्रभा, इस महल की पहली रानी। मेरे पति ने लालच में मुझे धोखा देकर इस सुरंग में कैद करवा दिया था। मेरी आत्मा यहां बंध गई है। राजकुमारी रत्नप्रभा कांप उठी। राजकुमार ने साहस से पूछा, आप चाहती क्या हैं? आवाज़ गूंजी, मेरी हत्या का सच दुनिया के सामने लाओ, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। राजकुमार और राजकुमारी ने महल के पुराने अभिलेख खंगाले। वहां से पता चला कि महारानी चंद्रप्रभा को वास्तव में दरबार के मंत्री राघव ने धोखे से कैद किया था, क्योंकि वह राजसिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन यह सच कभी सामने नहीं आया। राजकुमार ने सबूत जुटाए और राजा वीर सिंह को दिखाए। राजा को यह जानकर गहरा आघात पहुंचा कि उनके पूर्वजों के समय में ऐसा विश्वासघात हुआ था। तभी पता चला कि आज भी महल में एक गुप्त शक्ति काम कर रही है। दरअसल वर्तमान समय का सेनापति कुमारानंद वही राघव का वंशज था। वह महल के खजाने और सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। वह गुप्त सुरंग की रक्षा करता और डर फैलाने के लिए आत्मा की कहानियां फैलाता। एक रात जब राजकुमार और राजकुमारी फिर सुरंग में पहुंचे तो सेनापति कुमारानंद अपने सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें खजाना चाहिए था, लेकिन अब तुम दोनों यहां से कभी जीवित नहीं निकल पाओगे। तभी अचानक महारानी चंद्रप्रभा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों से प्रकाश निकला और सैनिक भयभीत होकर भाग खड़े हुए। आत्मा ने कुमारानंद को शाप दिया और वह वहीं पत्थर की मूर्ति बन गया। आत्मा ने धीरे से कहा, अब सत्य सामने आ चुका है, मेरा श्राप समाप्त हुआ। धीरे धीरे वह प्रकाश में विलीन हो गई। राजकुमारी रत्नप्रभा ने भावुक होकर कहा, यह महल अब हमारे पूर्वजों की सच्चाई का प्रतीक रहेगा। राजकुमार विक्रमादित्य ने उसका हाथ थामकर कहा, और यह हमारी एकता और साहस का प्रतीक भी। कुछ ही समय बाद दोनों का विवाह हुआ और चंद्रिका महल फिर से जीवन और खुशियों से भर गया। आज भी यदि कोई उस महल में जाए तो गुप्त कक्ष में पत्थर बनी मूर्ति दिखाई देती है। लोग कहते हैं वह कुमारानंद ही है जो लालच में अंधा हो गया था, और जब पूर्णिमा की रात महल की दीवारों पर चांदनी पड़ती है तो लगता है मानो महारानी चंद्रप्रभा मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही हों।